सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मुझे 1,05,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा मेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड। अगर आप भी यहाँ पे HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे शानदार मौका है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है एंड आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस कार्ड को अप्लाई किए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांसेज है आपका कार्ड यहाँ पे ईजिली अप्रूव होके मिल जाएगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव A to Z करके दिखाऊंगा कि कैसे डिटेल्स डालनी है, कैसे वीडियो KYC करनी है, कैसे आपका फिजिकल कार्ड वर्चुअल कार्ड यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे पहले आपको ये जानना जरूरी है जो कार्ड आप अप्लाई करने जा रहे हो उसके बेनिफिट तो आपको पता होने चाहिए, उस पर क्या चार्जेस लगते हैं वो तो आपको क्लियर होना चाहिए, तब तो यहाँ पे उस कार्ड का कंप्लीट फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो एक बार मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। बाकी जिन लोगों का सिर्फ अप्लाई का प्रोसेस देखना हो तो टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस देख सकते हो। देखो, यहाँ पे जब आप कार्ड अप्लाई करने के लिए जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दो टाइप के वेरिएंट के कार्ड शो करेंगे, एक टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड, दूसरा टाटा नियो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। तो इस दोनों में से कौन सा कार्ड बेटर है ये भी डाउट मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, दोनों का कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ कि कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, तब आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको लेना है। देखो, यहाँ पे टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पे टाटा नियो एक ऐप है, ठीक है। अगर इस कार्ड से आप टाटा नियो ऐप पे शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे इस कार्ड को मिला के ना आपको 7% का कैशबैक मिलने वाला है प्लस के केस में। इन्फिनिटी के केस में आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बिल पेमेंट करते हो, रिचार्ज वगैरह करते हो, तो उस केस में आपको टाटा नियो प्लस के केस में यहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो, यहाँ पे टाटा के जितने पार्टनर ब्रांड है, जैसे बिग बास्केट हो गया, टाटा 1mg, टाटा प्ले, टाटा क्लिक, जितने भी टाटा के पार्टनर ब्रांड है, यहाँ पे प्लस के केस में उस ब्रांड के ऊपर अगर आप इस कार्ड से खर्च करते हो तो प्लस के केस पे आपको 2% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे UPI पेमेंट करते हो टाटा नियो ऐप के थ्रू, तो उस केस पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, प्लस में यहाँ पे 1.5% का कैशबैक मिलेगा आपको इन्फिनिटी में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू करते हो यानी कि थर्ड पार्टी ऐप से, तो यहाँ पे उस केस में UPI ट्रांजैक्शन के ऊपर 0.25% का कैशबैक आपको प्लस के केस में मिलेगा, इन्फिनिटी पे आपको 0.50% का कैशबैक, ठीक है। बाकी ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है प्लस के केस में, इन्फिनिटी के केस पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। बाकी देखो, सबसे तगड़ा बेनिफिट आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है प्लस के केस में। अगर इन्फिनिटी वाला कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे आपको 8 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिलेगा प्लस 4 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 12 एयर लाउंज एक्सेस इन्फिनिटी के केस पे आपको मिल जाते हैं। अगर मैं कार्ड के चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पे जो दोनों कार्ड है ना, उस दोनों कार्ड का यहाँ पे ज्वाइनिंग फी अभी बिल्कुल माफ़ है, ये लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो अगर अभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हो तो ज्वाइनिंग फी आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जो एनुअल फी है वो आपको लगेगा। तो एनुअल फी का क्या सीन है ना कि प्लस के केस पे आपको 499 प्लस 18% GST लगता है, लेकिन इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो आपका एनुअल फी जो है माफ हो जाएगा। इन्फिनिटी के केस पे यहाँ पे आपको 1499 प्लस 18% GST एनुअल फी आपको देने होंगे, लेकिन इस कार्ड से अगर आप साल में 3 लाख रुपए खर्च करते होते हो तो यहाँ पे आपको माफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है कि यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपको इन्फिनिटी का अप्रूवल आ रहा है ना, तो भाई आपको आंख बंद करके यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, ज्वाइनिंग फी तो लग नहीं रहा है, एनुअल फी जो है एनुअल फी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन देखो 3 लाख खर्च नहीं भी आप कर पाते हो तो भाई आपको जितना एनुअल फी लग रहा है ना उससे ज़्यादा आप बेनिफिट उठा लोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक मिल रहा है, लाउंज एक्सेस मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो यहाँ पे उससे तगड़ा तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, अच्छा खासा आप रिटर्निंग ले पाओगे, ठीक है। इन्फिनिटी वाले कार्ड की तरफ ही जाना, और इन्फिनिटी वाला कार्ड हर किसी को मिलता नहीं है, जिनका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर जिनकी इनकम थोड़ी हाई है उन्हीं को ये ऑफर किया जाता है, ठीक है। बाकी अगर इन्फिनिटी वाला नहीं मिलता है तो उस केस में आपको प्लस वाला कार्ड भी ले लेना है। प्लस वाला कार्ड ले लोगे, अच्छे से यूज करोगे, बाद में आपको इन्फिनिटी का अपग्रेड मिल सकता है। तो अब चलो, यहाँ पे आप समझ गए होगे कि कौन सा कार्ड आपको लेना है। अब चलो इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक
मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे ना जो आपके सिविल में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। इससे यहाँ पे आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को यहाँ पे आप डाल दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे एंड फिर प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आपको चेक माई एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल दोगे, उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड सबमिट करोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पे आपको रेफरल कोड का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड दिख रहा होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा होगा ना, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको रेफरल कोड दिख रहा होगा, वही रेफरल कोड यहाँ पे डाल के आपको अप्लाई कर देना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही कार्ड आपको मिलेगा ना, आपको 100 से 200 नियो कॉइन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जैसे कार्ड आप एक्टिवेट करते हो तभी। तो यहाँ पे आपको 100 से 200 रुपये का कैशबैक आ जाएगा अगर इस रेफरल कोड को आप यूज करते हो। तो मेक श्योर इस रेफरल कोड को आप अप्लाई कर लोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन डिटेल्स बताना है। यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सेलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सैलरी का बता देता हूँ। तो देखो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे आप इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिजाइनेशन होगा, जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे। उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे। अब चलो मैं बिजनेस का आपको बता देता हूँ। तो बिजनेस के केस में यहाँ पे आपका जो भी शॉप का नेम होगा वो शॉप का नेम इंटर करोगे एंड सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि सैलरीड वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ईजिली मिल जाते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर लेते हो तो यहाँ पे आपको आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लेना। अब चलो मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप करेंटली जहाँ भी रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको डालना होगा। जैसे आपका फ्लैट नंबर हो गया, कौन से एरिया में रहते हो, फिर लैंडमार्क, फिर पिन कोड, तो ये कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डाल दोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एड्रेस आपने डाला है ये आपके आधार कार्ड के एड्रेस से मैच करता है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि मान लो यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, आप करेंटली रह रहे हो मुंबई में, तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। मुंबई वाला जो एड्रेस है वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। तो यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस डिफरेंट हो जाता है कि आप अलग सिटी में रहते हो मुंबई में, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो कर देना है। लेकिन मान लो आपको दिल्ली का आधार कार्ड का एड्रेस है और आप दिल्ली में ही रह रहे हो, तो उस केस में आपका यहाँ पे सेम होता है, तो आपको सिंपली यस कर देना है, ठीक है। देखो उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मुझे 1,05,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट के साथ टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है, और यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फी यहाँ पे नहीं लगेगा मुझे। और देखो यहाँ पे प्रोमो कोड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 रुपये का यहाँ पे नियो कॉइन मुझे यहाँ पे जैसे कार्ड एक्टिवेट होगा मिलेगा, यानी कि 100 रुपये का सीधा सीधा कैशबैक आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी कार्ड लेना होगा वो सिलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में एक कार्ड शो कर रहा है, अगर आपको टाटा नियो इन्फिनिटी शो कर रहा होगा तो इन्फिनिटी वाला कार्ड आप सिलेक्ट कर लेना एंड वो कार्ड लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली प्रोसीड करोगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क पूछेगा, तो आपको यहाँ पे रुपए वेरिएंट में ही कार्ड अप्लाई करना है, तो सिंपली रुपए वाला ऑप्शन टिक आउट करोगे एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे, ठीक है, उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर रहोगे। अगर यहाँ पे आपका बिजनेस होगा तो बिजनेस के केस में आप अपने शॉप का, जहां भी आपका शॉप होगा उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। तो एड्रेस डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करनी है। तो वीडियो केवाईसी करने से पहले आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड सिंपली यहाँ पे टिक आउट करके प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपको कंसेंट लेटर खुल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली एग्री कर दोगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर टिक करना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालोगे एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी भेजा जाएगा, यहाँ पे ओटीपी को डाल के वैलिडेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर दोगे। फिर यहाँ पे परमिशन देना होगा तो गिव परमिशंस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अलाउ करते जाना है। अब यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है तो आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे ये चारों ऑप्शन को टिक आउट करोगे एंड आई एम रेडी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे HDFC का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो सिंपली आपको बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को, फिर यहाँ पे आपसे साइन करवाएगा,
कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा। यहाँ पे वीडियो केवाईसी उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। जैसे उसके यहाँ पे थोड़े दिन के बाद आपको अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल का, और यहाँ 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।